स्टॉक मार्केट के किसी भी स्टॉक को लेने के लिए आपकी सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि भाई आने वाले टाइम पे स्टॉक की प्राइस कहाँ जाएगी। अगर मैं आपका ये मसला हल कर दूं तो मेरा नाम तैयब है और मैं क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस का एक्सपर्ट हूं। किसी भी कंपनी के पास्ट 5 साल डाटा से ये पता लगाया जा सकता है थ्रू डिफरेंट टूल्स एंड थ्रू एक्यूरेट डाटा एनालिसिस कि आने वाले 5 सालों में इसके स्टॉक की क्या प्राइसेस होंगी। अगर आप भी ऐसी कोई भी रिसर्च करवाना चाहते हैं व्हाट्सएप करें, हम आपको बेहतर रहनुमाई फराहम करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं मार्केट का एनालिसिस करने जा रहा हूँ। 16 जनवरी। सबसे पहले मार्केट की खबर आपको देंगे और फिर आपको बताएंगे कि आपने कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी है और कौन से स्टॉक में नहीं करनी। 16 जनवरी शाम 3:25 का टाइम है। KSE 100 इंडेक्स इस वक्त 1,15,770 पॉइंट्स पर 966 पॉइंट्स की इसमें तेजी है। ये मार्केट आज जैसे ही सुबह ओपन हुई थी मार्केट नहीं गिरी थी और फिर मार्केट ऊपर गई है। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ तो 642 पॉइंट्स की मार्केट मजीद गिरती है। टोटल 1,13,854 पॉइंट्स पर मार्केट इस वक्त खड़ी है। ओपन मार्केट है जी, और थोड़ी ही देर में मार्केट जो है ओवरऑल वो बंद होने वाली है। कल का दिन जुम्मे का, जुम्मे के बाद फिर आपके पास आता है हफ्ता और इतवार को मार्केट बंद रहेगी। मार्केट इस वक्त मेरे पर्टिकुलर क्वालिटेटिव एनालिसिस के को मद्देनजर रखते हुए और थोड़ा बहुत क्वांटिटेटिव एनालिसिस को भी मद्देनजर रखते हुए मेरे हिसाब में मार्केट जो है वो अभी एक्चुअल पॉइंट्स तक आई ही नहीं है। मार्केट को आना था 1,40,000 पॉइंट्स तक, क्योंकि जो डेटा है 2017 से लेकर अभी तक का वो 1,40,000 पॉइंट्स तक मार्केट जानी चाहिए थी। अभी तो मार्केट अपनी एक्चुअल पॉइंट्स पर है ही नहीं। पेट्रोलियम सेक्टर की बात करते हैं जी। पेट्रोलियम सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है, सबसे पहले मारी को देखते हैं। मारी भाई अगेन वही हुआ जो मैंने 2 दिन पहले बोला था कि भाई ये 10-15 रुपए रोज ऊपर नीचे होता रहेगा, ये नहीं जाता फिल वक्त 1,000 रुपए की वैल्यू पे। और आज अगेन इस वक्त मार्केट में मारी में 10 रुपए 46 पैसे का लॉस हुआ है। 681 रुपए में मारी का इस वक्त खड़ा हुआ है शेयर। मेरी अपनी बाइंग इस वक्त 899 रुपए की है जो कि मैंने होल्ड किया हुआ है। और मैं जब जब देखता हूँ कि हमारी नीचे जाता है तो मैं परेशान हो जाता हूँ। दूसरी बात, जब हमारी नीचे आया फिर फ्लक्चुएट कर रहा था तो मेरी बाइंग हुई 728 रुपए में जाके कुछ टाइम पहले, और अभी तक 728 का फिगर भी ये नहीं क्रॉस कर सका। चलिए 900 वाले पे तो किया जा सकता है जी, जल्दबाजी कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। भाई 728 तो एक बड़ा अच्छा फिगर जा रहा था पिछले 1 महीने का एनालिसिस करूं तो वो 728 से ये लग रहा था ना कि 800 तक जंप कर जाएगा, तो वो भी गिरा हुआ है। तो ओवरऑल इस वक्त जनवरी फरवरी मार्च में मुझे ये लग रहा है कि मारी ने इसी पर्टिकुलर ना 600 और 700 के फिगर्स में ही रोटेट होते रहना है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स का जो डाटा नवंबर का था उसकी बेस में दिसंबर का यही एनालिटिक्स रहे और फिर दिसंबर की बेस पे जनवरी के ये एनालिटिक्स रहे, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स का अभी तक हमारे पास दिसंबर 2024 तक का डाटा अपडेटेड है। जनवरी का डाटा तो फरवरी में नजर आएगा। तो अभी जो दिसंबर में हो रहा था वो नवंबर के पर्सपेक्टिव में था, तो वही म्यूचुअल फंड दिसंबर में भी इन्वेस्टेड है, तो कोई खास चेंज नहीं आ रहा। हाँ, एक टाइम था जब ये हिट किया था 899 रुपए में। एक्सपेक्टेडली जनवरी के किसी भी टाइम पे शायद 2-3 दिन के लिए ये 899 900 को क्रॉस कर सकता है, लेकिन ये दोबारा नीचे गिरेगा एज पर द परस्पेक्टिव ऑफ द हिस्टोरिकल डाटा ऑफ म्यूचुअल फंड्स में आपको ये कम्युनिकेट कर रहा हूँ। थोड़ा सा पीपीएल की तरफ जाते हैं जी। पीपीएल को देखते हैं। पीपीएल इस वक्त ये भी इस वक्त डाउन ही है। 187 रुपए 33 पैसे आज की तारीख में। 3 रुपए 53 पैसे जो है पीपीएल गिरा, अभी मार्केट क्लोज नहीं हुई है। पीएसओ की बात करते हैं। पीएसओ इस वक्त 389 का है। कहाँ पे 425 तक इसके फिगर्स देखने को मिले हैं, अभी 389 तक है, ये फिर नीचे आया। पेट्रोलियम सेक्टर जो है ना आपने एनालाइज करना होता है प्रॉपर्ली। मारी की जो वैल्यू है ना, बाइंग वैल्यू जहन में रख लें कि 600 के फिगर में आए बाय कर लें, 700 पे जाए तो बाय मत करें। ये बात तो समझ आ गई है। पीएसओ की बात समझ आ गई इसका चार्ट एनालिसिस करते हुए कि भाई ये अगर 350 की फिगर पे है तो बाय कर लें, 350 360 70 तक 400 के फिगर में बिल्कुल बाय करने के लिए ये नहीं है। पीपीएल की अगर मैं बात करता हूँ तो पीपीएल ये इस वक्त आइडियल टाइम में 187 रुपए का, क्योंकि ये 200-250 के फिगर तक भी गया हुआ है। जो मेरी अपनी सेलिंग थी वो 235 के हिसाब से थी। पीपीएल इस वक्त बाय करने का टाइम है, पीपीएल को बाय किया जा सकता है। और लास्ट में ओजीडीसीएल है। ओजीडीसी आज 219 रुपए का है, इसको भी फिलहाल छेड़ने की जरूरत नहीं है। अगर ये 1 के डिजिट में है 199 या 200 पे तब बाय किया जा सकता है। तो करंटली इस वक्त जो ओवरऑल, क्योंकि हमें अगेन हम जो है डिपेंडेंट है म्यूचुअल फंड्स के डाटा पे, स्पेसिफिकली पाकिस्तान के पेट्रोलियम सेक्टर को लेते हुए, तो इस वक्त यही नजर आ रहा है जो फिगर्स मैंने बताया कि इन फिगर्स अगर आपके पास कोई भी इसकी प्राइस आती है तो आप फौरन जो है इसको बाय कर लें। लेकिन अभी जिन फिगर्स में अभी हैं उसमें खाली आप पीपीएल ही बाय कर सकते हैं। वो बाय करने का टाइम है, अच्छा वो आपको हिट दे सकता है। पीएसओ भी थोड़ा गिरने का इंतजार करें। ये जो इसके बाद जो सामने शो है ओजीडीसी भी थोड़ा गिरने का इंतजार करें। और मारी भी मारी खरीदने के पॉइंट ऑफ व्यू तो बेहतरीन है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने 800 900 700 में बाइंग की हुई है, उनको तो भाई होल्ड करना ही पड़ेगा। तो हम याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफिज़।